नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 फरवरी शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के मसले पर आज शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विपक्ष पर जमकर बरसे। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार किसानों से बात करने में लगी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। किसान आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा है और तीनों नए कानूनों को काला कानून बता रहा है, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है, कोई ये भी बताए। कृषि मंत्री बोले कि नए एक्ट के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा। अगर एमपीसी के बाहर कोई ट्रेड होता है तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। भीलवाड़ा शहर के सुभाषनगर और प्रतापनगर थाना क्षेत्रों में दिन दिहाड़े 55 मिनट के अंतराल में हुई चैन स्नैचिंग की 2 वारदातों का सुभाषनगर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को कोटा निवासी संजय और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से मुख्य आरोपी कोटा का हिस्ट्री शीटर है। इन दोनों बदमाशों के खिलाफ कई जिलों में डकैती की योजना बनाने, हत्या का प्रयास, चैन स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस फंडा अपनाया, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए साइबर खतरे जन्म दे रहा है। मामले के अनुसार भांकरोटा स्थित एक नामी स्कूल की 8वीं क्लास की जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन क्लास चल रही थी। इस दौरान एक 13 साल की बच्ची को पर्सनल अश्लील मैसेज कर दिया। इसी तरह राजवीवी में लॉ कॉलेज की एक छात्रा के इनवाइट लिंक के जरिए ऑनलाइन क्लास के दौरान ही अश्लील फोटो सेंड कर दी। साइबर सेल मामले की जाँच कर रही है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के चौथे फेज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस चरण के लिए उम्मीदवारों के परीक्षा सिटी और शिफ्ट की डिटेल आज रात 9 बजे जारी की जाएगी। इससे उम्मीदवारों को पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में किस समय पर होगी। नए परीक्षा के एडमिट कार्ड भी 4 दिन पहले डाउनलोड कर लिए जाएंगे। चौथे चरण में शामिल अभ्यर्थियों के मोबाइल व ईमेल पर भी परीक्षा तिथि की जानकारी भेजी जा रही है। इस चरण की एनटीपीसी परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और 3 मार्च तक चलेगी। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के चौथे चरण में 15 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पाली जिले के कंटालिया चौकी क्षेत्र के बड़ा गुड्डा के पास खाखरा गांव कुंडेश्वर महादेव मंदिर में रह रहे एक साधु को हिमाचल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चमनलाल बिलासपुर का रहने वाला है, जो 5 सालों से फरार चल रहा था। आरोपी चमनलाल पर वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश के एक होटल में अपनी ही बेटी को ले जाकर छेड़छाड़ का मामला दर्ज है, जिसके बाद से ही आरोपी फरार था और यहाँ आकर साधु बन गया। जयपुर के ज्योतिनगर इलाके में ताला चाबी ठीक करने की आवाज लगाकर कॉलोनी में घूम रहे सिकलीगर को घर बुलाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। बातों में उलझाकर सिकलीगर अलमारी के लॉकर को खोलकर उसमें रखे 3,50,000 के सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित प्रेम गढ़वाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि साइकिल पर 2 व्यक्ति ताला चाबी ठीक कराने की आवाज लगा रहे थे। दोनों को दरवाजे का लॉक ठीक करवाने के लिए बुलाया। दूसरी चाबी बनाने वाले के लिए अलमारी की चाबी लेकर बातों में उलझाकर अलमारी साफ कर दी। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जोधपुर में चोरों ने खांडा फलसा और मंडोर क्षेत्र में लाखों की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। खांडा फलसा पुलिस ने बताया कि सुखानंद की बगीची निवासी संजय के सोने घर से चोर 1 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान चुरा कर ले गए। वहीं बसानी तंबोलिया निवासी कल्याण सिंह ने बताया कि चोर उनकी परचून की दुकान से परचून का सामान चोरी कर ले गए। खांडा फलसा और मंडोर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। झालावाड़ जिले में असनावर के एसडीएम रतन योगी के ड्राइवर ओम प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झालरापाटन स्थित ड्राइवर ओम प्रकाश के घर से कोटा पुलिस ने गांजा बरामद किया। पता चला है कि ओम प्रकाश गांजा सप्लाई के लिए गाड़ी के इस्तेमाल करता था। एसडीएम का ड्राइवर होने के चलते स्थानीय पुलिस वाले उसको पहचानते थे और उसकी कार को चेक नहीं करते थे। ड्राइवर को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है। कोटा में देवली अरब रोड रायपुरा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से शोरूम में रखी एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर निगम की दमकलें मौके पर पहुंची। ज्यादा आग होने के कारण दमकलें और मंगवाई गई। 4 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। आग लगने से लाखों का नुकसान बताया गया है।
जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में हथियारबंद कार सवार 5 बदमाशों ने निवारू रोड के वैद्यजी का चौराहा के पास अब्दुल्ला मार्केट में संचालित बैंक कियोस्क में घुसकर संचालक को कैबिन से बंधक बनाकर 2.5 लाख रुपए व मोबाइल लूट कर ले गए। बदमाशों के भागने के बाद कियोस्क संचालक दीपक सैनी कांच तोड़कर बाहर निकले और पड़ोसी के मोबाइल से पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। प्रदेश में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज की गई है। बीते दिनों रात का तापमान ज्यादातर शहरों में 10 डिग्री के ऊपर तक पहुंच गया था, तो वहीं अब बीती रात के तापमान में गिरावट भी देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में हल्की ओलावृष्टि के आसार भी जताए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के अलवर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत कई अन्य इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। कोटा में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार एसीबी ने 1 लाख की घूस लेते 3 घूसखोरों को ट्रैप किया है। एसीबी ने एक साथ 2 सूचना सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है। एसीबी ने सूचना सहायक एकांत, सूचना सहायक दीपक और एक अन्य व्यक्ति बलराम को ट्रैप किया है। एसीबी एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again